धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा के आज हमारे सीकर के सांसद कॉमरेड अमराराम जी, राहुल जी कस्वा के अभिनंदन समारोह में आयोजित इस सभा के अध्यक्ष मंडल, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए तमाम किसान साथियों और अति सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान यूनियन, छात्र संगठन, आंगनबाड़ी यूनियन और तमाम जन संगठन जो जनवादी अधिकारों से वास्ता रखते हैं, वो सारे लोग आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। लोकसभा का चुनाव 2024 का देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश की मेहनतकश जनता के लिए, देश के नौजवान और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। जिस तरीके की नीतियां पिछले 5 साल के मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में देश की जनता पे थोपी गई, हम 3 कृषि कानूनों का हर बार जिक्र करते हैं। देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर, जिसके अंदर 40 से ज्यादा 500 से ऊपर किसान संगठन थे और 40 उनके नेता उन्होंने चुने थे। सब किसान संगठन अपने अपने झंडे, अपने अपने बैनर लेकर, अपने नारे लेकर उस आंदोलन में आए थे। इस बात को गंभीरता को यह दर्शाता है कि वो 3 कृषि कानूनों का खतरा कितना बड़ा था। ये देश का किसान है जो संगठित है, वो अलग अलग संगठनों में हो सकता है, लेकिन किसी भी सरकार की दादागिरी को झुका करके अपनी बात को मनवाने का काम देश का किसान हमेशा से करता है। लेकिन ये खतरा अकेले देश के किसानों पे नहीं आया, किसानों से पहले मजदूरों पे आया। 42 मजदूर कानून थे, उन 42 मजदूर कानूनों को खत्म करके देश की सरकार 3 लेबर कोड लेके आई। आप भूल जाओगे काम के 8 घंटे, आप भूल जाओगे काम के 8 घंटे और 4 घंटे और टाइम। देश की सरकार ने उन लेबर कानूनों में संशोधन करके मजदूर के काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 कर दिए। ये कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। लेकिन मजदूर किसान की तरह महीनों महीनों सड़क पे लड़ नहीं सकता। इन्होंने मजदूर और किसान को ही नहीं, हमारी देश की सेना जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए अकेले रोजगार का विषय नहीं है, हमारी देशभक्ति, हमारी देशभक्ति के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। अग्निवीर के नाम पर उस नौजवान को भी, उसके रोजगार को, उसके देशभक्ति के जज्बे को खत्म करने का प्रयास इन सरकारों ने किया। ये यही नहीं रुके। ये देश का मुसलमान जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, जो इस मिट्टी से पला बना हुआ, नागरिकता कानूनों को लेकर सीए और एनआरसी जैसे कानून लेके आए, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की नीति को तेज गति से लागू करने जा रहे थे। तब देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों का, जो जनता की जनवादी हक और अधिकार के लिए चिंता रखते थे, उनका गठबंधन बड़ा। उस गठबंधन के अंदर हमारी पार्टी भी शामिल थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, राजस्थान में आरएलपी भी शामिल थी, राजस्थान के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी भी शामिल थी। देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल शामिल थे। जब गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग हुई, मेरे तमाम साथी अभी बहुत बातें करके गए हैं, फसल बीमा पे भी, किसान आंदोलन पर भी, राजनीतिक पार्टियों के चरित्र के ऊपर भी। अब भीमो से नहीं,
जैसे भोलावणी पूछे बोले वो के बताओ के कत्तानिया जैसी मैं मेरे चुनाव में जिक्र तो नहीं करूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं को गमम बोलो कोई बंची ही बनी सहसाना बन गया बोले मैंने 100 देरो है छाछ को बाजे जी को बाजे चारणी बाजे। विधानसभा चुनाव में जिका 10 लीटर डीजल में मर गया बेकार कांग्रेस तो बिक गया कांग्रेस ने सके गया। मैं पूछ रहा हूं हादसा तो या खरीद फरोख्त बोले थे पूरे देखो राम कृष्ण वोट मांगो। हमारे कुछ मित्र हमारी पार्टी के हमारे संगठनों के बोले ऐसा क्या बतावा के कांग्रेस ने वोट तो दे ही कौन सा। मैंने समझाया सीकर के मां सीकर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है और भी बस 7 कांग्रेस का पंजे के निशान का जीतेड़ा एमएलए है। बैठक सीकर में दंती थोड़े को बटन दबा सी आपने आ रहा हाथारो निशान करंट मारेगी। ऐसी कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान जिसकी बातें चला करती देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। ये 400 पार का जो नारा लगता था ये बोला गया नहीं। अब बतलावन तो कोई होड़ी इकट्ठी बंद कमरे में बम कोई 2-4 भोड़ा बढ़ गया भोड़ा के बीजेपी में बोली अब है ही भोड़ा आदमी की पार्टी मेरी भोड़ा बेवकूफ लोग बम पूछो 400 क्या खातर चाहिए रात तो 273 में बने 400 क्या वास्ते चाहिए बोले अपन संविधान बदलना है क्या लोग राज्यसभा में बहुमत की कमी पड़े बोलिया आगे 12 गादी बोला माने 400 चाहिए माने संविधान बदलना है जनता जी की है। बस सारी बात करके लोकतंत्र और संविधान का खतरा ने महसूस करके इंडिया गठबंधन बने और गठबंधन बनने के बाद आज अपने बीच में आज आप किसान की भी बात करांगा मजदूर की बात करांगा अब खेत खलियान की भी बात करांगा अब नौजवान बेरोजगार और कर्मचारी की भी बात करांगा 2 एमपी की मौजूदगी में अन्यथा थे में ही होया करना और कोई हम तो वो नहीं। आज 1-2 सरपंच हो रहा है बैठे पहली को आता है अवगोटर लाग तो क्या राजनीति का काम कौन सा है राज घड़ो जोर को बन रहे अब तो एकल बन रहे हैं लेकिन मूंग 6000 आशी थे काट के जाओगा तो अगला हिला मार मार के कह राज की जरूरत बंद है जिका दारू बेचे जिका जानटी बेचे जिका डीजल बेचे जिको खेत में काम करे जिको फैक्ट्री में काम करे भी वो राज उनदे उस तरह खाल उतारने के अलावा आज तक काम तो करे को नहीं है। अंपा क्या राज क्यों वो बने रहे। हम बीमे की बात करें मेरे मित्र दोस्त कह रहे हैं अभी खरीफ 2021 का 500 करोड़ हो रहेगा गैलडे 5 साल में लगभग 5000 करोड़ रुपया रतनगढ़ सुजानगढ़ बीदासर गोलमो तो हो ही हमारे सिर पर है। सावणी 2021 में तार जावा बोलमो भी लेकिन 5000 करोड़ रुपया बताने गिरा दिया। किसान सभा जिक्र करे बोले के 13 तारीख ने फिर मीटिंग है 12 अगस्त ने फिर ही गांव में कोई साधन जचावा गांव को कार्य करता क्या कोई साधन यो जचा ले 50 एक आदमी चाला कोई 5 रुपया का साधन यो तू कर ले पैसा आशी से दे देगा अठे कोई टेंट का दरी का माइक का गांव में फिरन खातर कोई गाड़ी लेके जा कोई कार्यकर्ता बतावा कि गांव में कोई 5 रुपया करो बोले तो आशीष देते ना एक बार दिखाओ के क्यों गिरना है अपन अरे मैं भी आया बीमा तो 2021 की लड़ाई हमारे दोनों एमपी आएंगे जो बाकी है वो बताएंगे उनको वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ी थी कि हमारे 750 करोड़ रुपए का क्लेम बनता था और सरकार ने 252 करोड़ रुपए देकर
पल्ला झाड़ लिया, बीमा कंपनी के पक्ष में एक फैसला कर दिया। लड़ाई इसलिए लड़ी थी, अब यहाँ मंडी में जो व्यापारी बैठे हैं नहीं, इसो सो टाइम हो ग्राहक की कमी। सेठ जी का रोटी जीन गेर आपकी दुकान में अड्डा हो रहा, मुनि में कोई हड्डो नहीं। इतने एक मुंदरी आई, इन्नू बाज गए, सेठ के पेट के ऊपर करे इल्ले पासे पार बाज गई। सेठ मुनीम ने बोले रे थोड़ा डांग लिया, बोले के बात ही, बोले उंदरी गई पेट ऊपर करे, बोले तो उंदरी तो गई है, फिर की है कि वो चुक दी पिंजरे पांजरे में पड़ जाएगी। बोले बात आ कोनी, आज उंदरी गई है, तड़के उड़े कर ऊंट बजेगा, गड्ढा बजेगा, गिरना गल जाएगा। 21 की लड़ाई वास्ते लड़नी, वो सैटेलाइट आरो गिरनो गल जा। तो भारत सरकार की गाइडलाइन में, राजस्थान सरकार की अधिसूचना में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत हो जाएगी जिसके ऊपर बीमा कंपनी को आपत्ति होगी या किसान को आपत्ति होगी या क्रॉप कटिंग करने के तरीके में कोई कमी रह जाएगी, तो वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज समझी जाएगी। तो भी पटवार लगाओ फैसलो किया करा, बोले तो फैसलो यहाँ करा के भी उच्च इकाई है तहसील, भी तहसील को आंकड़ों मान के भी पटवार हल्के को फैसलो कर दिया। अब साथ हरे सरदार सर में तुझे तहसील मान ले तो ही बने तो पटवार हल्का में, बोले तो बोले सरदार सर का 58 पटवार हल्का रगड़ दो, ना रहेगा 5 और ना बजेगी बांसुरी, फिर सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड से करते रहेंगे। हम इस होशियारी और चालाकी के खिलाफ लड़े थे। इस बार तो आ जाएगा 21 पहली, उसके 22 का ही आ जा, उसके 22 पहली 23 का आ जा। 13 तारीख को कलेक्ट्री पर प्रोग्राम है, मैं सारे लोगों में वो आह्वान करूं, 13 तारीख ने मोकड़ी संख्या में आ जाइयो। गहरे 2 दिनों का लोग पूछा है खाता में कद तानी आ जाएगा, लास्ट टाइम मन में तो आ कह ले लो छुटानो पड़े फोन पर फोन, बोले भाई जी 1000 रुपया कितना नहीं आ जाएगा। मैं अगर भाई मैं तो थारे खातर लड़ाई लड़ू, आखा को देखो नहीं, ना पूछा करूं, ना कि वोट लूं, ना कि नारण बोलूं, मैं तो डांग लेके थाने सागे लेके पार कर फिरी करूं, खाता में आ जाए करे। 12 तारीख ने मोकली संख्या में आपका भेड़ा होया, गैलरी 3-4 दिन पहली कलेक्टर जी के 10 दिन और टाइम लियो, 15 दिन लग गया, 20 दिन लग गया, कागजिया समझौते का पकड़ा दिया, बात जी के बाद हमें बात के सुना दी, बात लागू कराने खातर, बात टेम में बदलने खातर 13 तारीख ने मोकड़ी संख्या में जाइयो, बीमे को हिसाब दुग्गी को ले लेगा, गैला छोटानी को आप छोटा। एक ले बीमो काम चाल जैसी ये समस्याओं तो बहुत है। एक ही लाइट भी की, मेरे पास कुछ किसान लोग आते हैं, हम 2011 से लेकर 2024 तक हम फसल बीमे का हिसाब लगाए तो शायद ये 6-7 हजार करोड़ से कम नहीं है जो हमने किसानों को दिलाया है। लेकिन थे जिका बैंक में पैसा ले लिया, जिका डिफॉल्टर हो गया, जिका एनपीए जिका हो गया, जिका बैंक घरे नोटिस आवे, थाने रात की नींद को नहीं आवे, टाइम की रोटी को नहीं भावे, मैं बन के दी रहे हो, आ किसान सभा बन के दी रहे हो। बहुत सारा लोग जिका डिफॉल्टर है, जिका एनपीए, वो लोग हमारे पास आए, एसडीएम कार्यालय में कुर्की की फाइलें नहीं निकली। मैं तारानगर का उदाहरण दे रहा हूं, तारानगर में 5 किसानों की जमीन की कुर्की हो गई, नीलामी की तारीख तय हो गई। हम एसडीएम के पास गए, एसडीएम के मेरे हाथ में तो की कौन बंचो, मेरे लिए बंदूक को तो गोली मिश्र की। तो एसडीएम साहब बोले तारीख तय होगी, तहसील में बोली लगेगी। मेरे साथ लालड़ा झंडा गाड़ के ले गया, क्या मैं 6.5 फुट डंडा
ये मोटे पर चकड़ा डंडियों को ले गया पूरी 6.5 फुट की डांग और भी में लाडो झंडो लाद के ले जाके तहसीलदार के गेट का आगे चौकी खड़खड़ाई तो वैसे का बोली लगाना है नहीं मैं गया भिंडा के ऊपर कर पार बोली को लगी। कलेक्टर थे उस समय संदेश नायक मामा ने बुलाया छगन जी हमारे साथ बोलेंगे वो तो थे तो झगड़ों कर उठ गया वो साहब मैं कद गया झगड़ों करने मैं तो आ गया कि किसानों की जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे नारा लगाने गया बोले तो चौकी पर थे लट पिटापो के हो वो तो हमारे झंडे और डंडे थे अखिल भारतीय किसान सभा का झंडा था। कलेक्टर बोले ना आ बात तो की बोली मैं तो चौकी हार ली बोला बीच का रास्ता है वन टाइम सेटलमेंट। बैंक जितनी अपने तरफ से ब्याज में और मूल राशि में जितनी छूट दे सकती है वो दे, हम उस किसान का पैसा जमा करवाएंगे और शर्त ये है कि उसको वापस केसीसी देनी पड़ेगी। हजारों किसान हमारे पास आए, उनके खाते निपटाए, मांगा तो वो कर्जा और बोझ उतर गयो। बैंक में पूंजी की तरलता आ गई, वाणिज्य की भाषा में पूंजी की तरलता ही कहता होगा शायद। और पाची केसीसी मिल गई टाइम पर बीमो आ लगे। गहरे दिना गामा में कड़ी पड़ी, थार तो कौन पड़ी होगी शायद, अठाई पड़ी। मारे बेटा विधानसभा का चुनाव आ, मैं भी चुनाव में उम्मीदवार हो जी रमेश सर जी राम बताई दी हो। मेरे सामने लड़ा कहीं पे भी उम्मीदवार याद है भी मारे बेटा लोग गोचर में जोड़ पाए तो मैं बहुत बस रहा है। थार तो कौन बस रहा होगा, थारे बस रहा है। और मेरे गए या मेरे सामने चुनाव लड़ा बैठ के बोले आ रही है अपनी गारंटी आ गोचर आबादी में करा दूं, आ जोड़ पैतना आबादी में करा दूं। मार तो देखो मोटी समस्या यहीं पर, अब बीमे के सागे सागे यहीं पर राड मारनी पड़ेगी। थारे भी जैसी हो भाई कोई समस्या तो बता लियो, मां नहीं बता लियो साटू बन के लड़ लेना। एकता है मजबूत हो जाए, कलेक्ट्री का आगे चेपा धरनो नहीं तहसील आगे देना पड़ेगा। बोले हमारी गारंटी है जो गोचर और जोड़ पैतन में बैठे हैं उनको पट्टे दिलवाएंगे। रोज है उसको बचने को धमकी दे रहा है मेरा बेटा, गोचर आ रहा नटाशा, गोचर आ रहा नटाशा जिका पट्टा बने रहा है। पंचायत सरपंच साहब बैठे पट्टा है, आधा गाजर पट्टा है, वोटा में चक्राना जिका लेड़ा है तो गाजर पट्टा, और जिका नाप जोक करके देड़ा है पट्टा। पट्टा ले गया हमने मार्केट पट्टो मारो ही अट्ठा हुआ दिख रहे। हमें इस बात को हमारे एमपी जो दोनों आएंगे उनसे भी कहेंगे, इस बात को समझना होगा। हमें गांव गांव में ये चिन्हित करना होगा कि हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो गोचर में बसे हुए हैं, हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो जोड़ पैतन में बसे हुए हैं, हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो खेती की जमीन पे बसे हुए हैं। उन्हें चिन्हित करके उनका संगठन बना करके हमें हमारी बात को सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। वो बात क्या है? एक जमाना था, आप तमाम बुजुर्ग किसान साथी मेरे सामने बैठे हैं, एक जमाना था जब हम जोड़ों का पानी पीते थे। आज कोई पिए के जोड़ा हूं पानी, जठे पीएचडी को अपनी योजना को जठे नहर को पानी आ गयो। क्या आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले जोड़ों का जो महत्व था क्या वो आज है? आज जी के तरीके गौशाला बना रखी है और जी के तरीके हम गौशाला को वजन चक रखिए, जी के तरीके सरकार आज गाया ने अनुदान दे रही है। वह सारी गाया की आज गोचर के ऊपर समा सके, सिर्फ भी गोचर जमीन पर आधारित रह सके। अगर जब गायों में वजन आपा चक लियो तो गोचर पर बसना रोजी को दंड है वो भी किसान ने नहीं मिलो। मैं ये नहीं कहता कि आप आधा बीघा 1 बीघा पर जिन लोगों ने कब्जा कर रहे हैं उनको पट्टे दे दो,
आप एक निश्चित सीमा तय कर दो। जो 30 साल से ज्यादा बसे हुए हैं आप उनका नाप तय कर दो। जो बसे हुए हैं वो लोग वहां से बेदखल नहीं किए जाएंगे। ये गारंटी हम भजन लाल की सरकार से लेंगे। बड़ा गोचर में जीमा है, सरकार को कोई दफ्तर काट के मैं पूछा गोचर कम होगी जो कहेगा बा फलानी जगह फलाने गांव की रोई में एक जमीन पड़ी भी जमीन में 5 बीघा तो अठे लिए गोचर मोर बठे 5 बीघा गोचर कर दी वह को नहीं हुई वह नहीं 5 बीघा मार ली बसेड़ दी आबादी ये आबादी कर दियो गोचर ने और मैं 5 बीघा कोई किसान को खरीद के सरकार ने जमीन दे देगा। लेकिन किसाना ने जिका गांव में लोग बस रहे हैं गांव ने खंडर को नहीं होने दिया ओ जिका कह नहीं कि मैं अंग छाती देखे है पहली। अपने जिले में ऐसा हुआ, अपने जिले में ऐसा हुआ थारी रिश्तेदारियां भी होगी 284 घर, गरीब की झोंपड़ी भी थी, कर्मचारी का मकान भी था, अमीर की कोठी भी थी, तहस नहस कर दिया। मैं चिमनाराम जी घाटी में हमारे गांव में एक फोन आयो, बोले चिमनाराम जी साहब में घर टूट गया बतावे। बोले घर के गया हम पर बरगा 2 गांव बने, बनड़े बरगा 2 गांव बने 284 घराना देखो घर टूट गया, गांव के गांव उजाड़ दिए। इसके लिए पॉलिसी तब बनेगी जब गांव में हमारा संगठन होगा और गांव में संगठन होकर के हमारा तहसील पे जिले पे संगठन होगा, देश की पार्लियामेंट में और विधानसभा में हमारी बात जाएगी, हमारा प्रस्ताव जाएगा, तब जाकर के बात हमारी बनेगी। अन्यथा किसान भाइयों एकली बीमा पार को पड़ेगी नहीं, भाव की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, अपनी नहरा की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। बिजली का हालात बदस्यूं बदतर है, जिके तरीके सरदार सर की हालत आज के दिन आगे खड़ी हो रही है। अगर 10 दिन लगातार बरसात नहीं हुए तो बिजली आ रहा हाथ खड़िया ऊंचा है, लेकिन नहीं भरोसा ना रही हो रहा है। मैं बिजली का मामले में कम जानू, बिजली का मास्टर मान लो, हमारा गुरुजी मान लो, छगन जी है, ज्यादा जी की कोई बात हो जाए आ करनी रेफर करा मान लो या थारे उरे हॉस्पिटल रेफर करे नहीं भी करने करनी या मेरे पर गड्ढा छगन जी खान जाओगे। मैं इतनी बात समझी बिजली बाजली को मामलो सरकार का है को नहीं, और क्यों को नहीं? सरकार देश का उद्योगपतियों की फैक्ट्री बंद को नहीं कर सके, सार लोग वो बिना बताए एक झटका में बंद कर सके। अपनी मूंगफली अगर एक मेघ पान अगर खराब हो तो भलाई हो गए, पूंजीपति की फैक्ट्री 1 घंटे के लिए बंद नहीं हो सकती। ये सरकार का चरित्र मैंने बिजली के मामले में पढ़ा। आप लोग एक गांव का 50 ट्यूबवेल जितनी बिजली खपावे, देश के पूंजीपति की फैक्ट्री 1 घंटे में उतनी बिजली खपा देती है, वो बंद नहीं हुई। हम उनको बंद भी नहीं करवाना चाहते, लेकिन बिजली के मामले में हम राजस्थान की सरकार को यह जरूर पूछेंगे कि जब देश के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला 1 नंबर पे राजस्थान है, तो किसान का ट्यूबवेल 4 घंटे से ज्यादा चल क्यों नहीं रहा है? ये हम हर बार आपके साथ मिलकर के पूछेंगे। लेकिन राज में आदमी बड़ा अलवेला बैठे हैं। हमारे मोहल्ले में श्यामो भाइयों का तो बंगी की एक झूठ है कि सामने 6-7 जना एक जना ही बैठे और वह चिल्लम पिए बैठे, पक्की चिल्लम है नहीं वह बैठे दे श्यामो मुंह लटका के गए बैठे। सारे जी को दूसरो भाई लो बोलो बोल भाई श्यामा क्या समस्या है? श्यामो बोलो बोलो, दूसरे पूछो अरे बोल श्यामा की बात हुई? श्यामो फिर को बोले, फिर बोलो का अपने पास चिल्लम बना, जब बना के फिर भी ने चिलम ने फेर नहीं शुरू करी, जब शाम में कने पुगी बोलो बोलो फलानो रुपया मांगे।
फिर आगलन जला दी, आगलो ले गए सल्टर, बोले तो टेम ले ले, बोले टेम 2 बार ले लियो, बोल तो यहाँ करके 15-10 हजार रुपया देगे टेम ले ले, बोले वो देगे टेम भी 2 बार ले लियो, बोल तो यहाँ करा राहुल जी को सोन खुआ दिया, बोले राहुल जी को नहीं खुआ दियो, बोल तो अमरा राम जी है बांगलू खुआ दिया, बोले अमरा राम जी उन्हें एवर खुआ दियो, फिर बाद लास्ट में जाके चिलम अटकी के वो बोले तो नट जा फैसलो करना रहा ईशा लोग बैठे, आगे न कोई न्याय नहीं। इनके पास कहने के लिए जरूर है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन बैंक का पासबुक लेके उड़ जी और पूछ लियो कि वो बिमुटियो देख के दियो कि ओ सोदो तो होता बान सगंदी पूछनो पड़ सी, और जाना बिल वैसी आ गया तो बिजली को बिल ले गए ले जाइयो, जे थाना कह दे कि फलानी जगह गलती हो रही है, जे आ नहीं कहते ज्यादा मगजमारी करो, अरे यार फिर सगन बैठी है माने क्यों शे दो ट्रांसफार्मर अगर किसान को दल जा, बीच में कोई मजदूरी बढ़ा के अगर ट्रांसफार्मर की नहीं गिरा दे तो बात अलग है, लेकिन किसान सभा के बिना ट्रांसफार्मर को मिले। हमारे तमाम मुद्दों के ऊपर डीएपी की समस्या मानाराम जी आपको बता के गए, इन सारे समस्याओं का एक ही समाधान है साथियों, अभी समय है, कुछ नहीं हुआ, चुनाव और होंगे, चुनाव आगे भी आएंगे, देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन भी लंबा चलेगा, हम इस गठबंधन के माध्यम से इनकी जीत को रोका है, हम लूट को भी इनकी रोकेंगे, लेकिन जरूरी है हमारा संगठन बने, अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता बने, गांव में कमेटियां बने, हमारा आंदोलन मजबूत हो, आंदोलन में आप जैसे लोग निकल करके आए, यही बात कहते हुए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।